ये था एक ऐसा कॉलर जो कभी भी फट सकता था। कॉलर के पीछे एक रैंडम ताश का निशान दिखाया जाता। अगर आपने गलत अनुमान लगाया तो कॉलर फट जाता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आप अपना निशान खुद नहीं देख सकते थे, आपको दूसरों से मदद लेनी पड़ती थी। मगर लोग हमेशा भरोसेमंद नहीं होते, कई बार वे जानबूझकर गलत जवाब भी दे देते थे। ये बात समझने के बाद चालाक नोटी ने जल्दी ही एक भरोसे का ग्रुप बना लिया। कुछ और लोग भी उसके साथ जुड़ गए। सब बारी बारी से अपने कॉलर दिखाते और साथ ही सही निशान बताते। बाकी सबने भी अपने अपने पार्टनर बना लिए। इसी तरह पहला राउंड खत्म हुआ, हर कोई बच गया। लेकिन खेल खत्म तभी होता जब मोल बाहर किया जाए। गंजे आदमी ने जबरदस्ती अपने पार्टनर से जवाब निकलवाया। उसके कॉलर पर डायमंड था और वो अगली राउंड में ऐसे गुस्सा जैसे कोई उसे रोक ही नहीं सकता। बाकी सबको लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई आगे नहीं आया। दूसरा राउंड शुरू हुआ। जवाब था क्लब और सबसे पहले वही हिंसक गंजा आदमी मर गया। लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। चालाक नोटी ने तुरंत समझ लिया असली मोल है वो चेक वाली शर्ट वाला लड़का। उसने सबको साथ मिलकर उसे खत्म करने को उकसाया। योजना सफल रही। चेक वाला लड़का धोखा खा गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसके कॉलर पर दरअसल हार्ट बना है और जैसा सोचा था वो मर गया। मगर किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इसके बाद भी खेल खत्म नहीं होगा। पीली ड्रेस वाली लड़की इतनी डर गई कि सांस लेने से भी घबराने लगी। लेकिन नोटी की नजर अब उसी पर थी, क्योंकि वही अकेली थी जिसने चेक वाले को मारते वक्त सवाल उठाया था। नोटी किसी चुनौती को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने सबको पीली ड्रेस वाली लड़की के खिलाफ कर दिया। लेकिन इस कदम से उसके ही ग्रुप में भरोसे की दीवार हिल गई। पीली लड़की के मरने के बाद लाल शर्ट वाली लड़की ने नोटी पर भरोसा करना छोड़ दिया। अगले राउंड में नोटी ने कहा तेरे पास हार्ट है, लेकिन लाल शर्ट वाली ने किसी और से भी पूछा। जवाब मिला क्लब। उसने क्लब चुना और वो भी मर गई। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया लोग एक एक करके मरते गए। गंजे माथे वाला आदमी इतना घबरा गया कि उसने नोटी को हार्ट की जगह डायमंड बोल दिया। हालांकि तुरंत अपनी गलती सुधार ली, लेकिन अब नोटी उसे शक की नजरों से देखने लगी। उसने बाकी दो बचे साथियों को बुलाया और कहा इसे ही निकालना होगा। लेकिन वो आदमी भी उनके पास गया और कहा असल में नोटी को ही निकालना चाहिए। अब दोनों साथी पूरी तरह उलझ गए। सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा वो आदमी नोटी के आगे ऐसे झुक रहा था जैसे उसका वफादार कुत्ता हो। ये देखकर उन्हें याद आया इस खेल में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने तुरंत फैसला लिया और मौके का फायदा उठाकर नोटी और उस आदमी दोनों को खत्म कर दिया। उस राउंड के बाद सिर्फ दो लोग ही बचे थे, क्लब और स्पेड। नोटी का बनाया हुआ ट्रस्ट ग्रुप पूरी तरह मिट चुका था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट में हाँ लिखे और अगर नहीं पसंद आई तो ना लिखे। आपके सुझावों से ही हमारी आने वाली वीडियो और बेहतर बन पाएगी।